हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम पढ़ने वाले हैं CBSE MP बोर्ड क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 9, 10, 11 और 12। इसी के साथ में ये 3.3 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये 12 नंबर का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। फिगर को देखिए। इन फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू, मतलब इसके अंदर दो पेलोग्राम है। रिस्क एंड क्लू आर पेलोग्राम। देखो रिस्क कौन सा है, RISK, ये रिस्क है। और एक है क्लू, CLUE। ये दो पेलोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये दो पेलोग्राम दे रखे, जिनको थोड़ा सा अपन अलग निकालते, सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। देखो इस टाइप का एक पेलोग्राम तुमको दिख रहा होगा, इसका नाम है आपका रिस्क, RISK। एक ये दे रखा है, उसके साइड में एक इस टाइप का पेलोग्राम है, क्लू। ये दोनों को एक ही फिगर के अंदर इंक्लूड कर दिया है, इसको बोला CLUE। अब देखिए ये वाला एंगल आपको दे रखा है 120 और ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री। अब यहां से आप देखोगे दोनों पैरेललोग्राम है। क्या है, दोनों पैरेललोग्राम। अब ये दोनों पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इनके अंदर होगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 120 है तो ये भी कितना होगा, 120 होगा। या अब ऐसा देख सकते हैं कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम करोगे कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल बोले तो बाजू वाले एंगल या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बोल लो, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे ये 70 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी 70 होगा। क्यों होगा, अपोजिट एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब ये कभी L वाला कब 70 है तो E वाला भी कितना होगा 70। E कहाँ पर है, यहाँ पर। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री। डायग्राम में थोड़ा दिखेगा नहीं, पर ये 70 डिग्री है ये, क्योंकि ये वाला 70 है तो इसका अपोजिट एंगल 70 डिग्री होगा। ऐसे कैसे, ये 120 है तो ये वाला निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 और कितना इसमें करेगी, 180 आ जाएगी। इसमें 60 प्लस करूंगा तो 180 आ जाएगा। देखो 120 प्लस 60 कितना आएगा, 180। तो आपको पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, बाजू वाले एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60। अब ये जब 60 आ गया, देखो ये 70 है 60 और x निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्यों, ट्रेंगल बन गया है। ट्रेंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, आराम से निकल जाएगा। आइए चलो देखते हैं सिस्टमेटिक आंसर। क्वेश्चन 9 को सोल्व करेंगे। अपन को क्या निकालना है, फाइंड करना है गिवन, तो छोड़ो, फाइंड आपको करना है x की वैल्यू फाइंड करना है। आप चाहो गिवन में लिख सकते हैं एंगल k इजिकल टू 120, एंगल L इजिकल टू 70 डिग्री, गिवन में लिख सकते हैं। आप सॉल्व करोगे तो पहला आप लिखोगे कि इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, रिस्क, RISK। रिस्क की बात कर रहे हैं। रिस्क में क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। मतलब एंगल K प्लस एंगल S इजिकल टू कितना होगा, 180 होगा। रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। शॉर्टकट में लिखा है ना, नहीं तो ऐसा आप लिख सकते हैं, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। और शॉर्टकट में लिखा है तो ये के एंगल के कितना है, 120। एंगल एस निकाल सकते हैं। एंगल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस ये उधर जाएगा 120। एंगल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल एस की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये अगर 60 है तो ये फिगर के अंदर ये वाला एंगल जो है ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। फिर आगे आप लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, क्लू, CLUE। क्लू को देखो, क्लू के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंगल E
इक्वल टू क्या होगा, एंगल एल, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एल। और यहां पे क्या लिखोगे, अपोजिट, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल ई इज इक्वल टू कितना आएगा, जितना एंगल एल है 70 डिग्री, यहाँ पे आपका आ गया एंगल ई, एंगल ई की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। अब आप ये वाला ट्रेंगल देखो, इसको कभी ओ नाम दे दो, तो ट्रेंगल ओ ई एस में देखो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल है, ओ ई एस, ये ट्रेंगल का साइन है, ये ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ओ ई एस क्या होगा, तीनों को प्लस करोगे कितना आएगा, x प्लस 60 प्लस 70 इजिकल टू कितना होगा 180 होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल सम, इंटीरियर, इंटीरियर एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम ऑफ ट्रेंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रेंगल के तीनों एंगल को जोड़ोगे कितना आएगा, 180 आएगा, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। तो इनको देखो, x इजिकल टू कितना आएगा, ये इन दोनों प्लस करोगे तो 130 आएगा, इजिकल टू कितना आ जाएगा 180, ये उस साइड जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो ये जो आएगा ये कितना आएगा, x आएगा, ये 60 70 है और ये x है जो कि आपको निकालना था, तो आराम से निकाल लिया। इन ट्रेंगल ओ ई एस, ओ ई एस कौन सा है, ओ ई एस, ये इस ट्रेंगल को आप चाहो तो यहाँ पे बाहर निकाल लो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इस टाइप से। ये वाला आपका ई है, ये एस है और ये ओ है, ये आपको निकालना था x, ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये वाला एंगल है 70 डिग्री, इन तीनों का सम कितना आएगा 180। तो इस टाइप से क्वेश्चन का होता है अंत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, क्वेश्चन 10 क्या है। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 देखिए क्या बोला है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। ये फिगर कैसे ट्रेपेजियम हुआ, ट्रेपेजियम के बारे में बताया था। ट्रेपेजियम में वन पेयर जो होती है, जैसे दो पेयर होती हैं, एक ये पेयर होती है, एक ये पेयर होती है, तो दो पेयर में से एक पेयर जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होना जरूरी है। कभी एक पेयर भी कभी पैरेलल हो गई तो ट्रेपेजियम हो जाता है। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन होती है, वन ऑफ द पेयर इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में एक साइड का पैरेलल होना जरूरी है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ट्रेपेजियम कैसे है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, और इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल है। तो इसका एक कंसेप्ट है वो पहले मैं बता देता हूँ। जैसे कि दो लाइन्स है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको एक लाइन कट कर रही है, एक लाइन इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो इसमें सेम साइड इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, जैसे इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो रहेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 रहेगा, इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री आता है, एक साइड के, सेम साइड के। जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके इस साइड के एंगलों को प्लस करोगे तो 180 आएगा, या इस साइड के एंगलों को प्लस करोगे, एंगल 3, इसको एंगल 4 बोला, तो इधर एंगल 3 प्लस एंगल 4 करोगे तो ये भी कितना आएगा 180। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है ना। पर ये कौन सी कंडीशन कब है, जब ये दो लाइनों ने क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जैसे मैंने इसको L बोला, इसको M बोला, तो L पैरेलल M होना चाहिए। इफ L पैरेलल टू M देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 होगा, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू ये भी कितना होगा 180 होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रांसवर्सल लाइन, आप इसको क्या बोलोगे, इफ
अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, इंटरसेक्ट मतलब दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही, कट कर रही है। इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड इज 180 डिग्री। सेम साइड के, इस लाइन के सेम साइड इंटीरियर एंगल्स होंगे, उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही करेंगे। तो ये कभी अपन उल्टा भी मान के चलेंगे, कभी ये दो पैरेलल है तो इनका सम 180 होगा, या इनका सम का 180 हुआ मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये दो लाइनें पैरेलल होगी। यही करके देखेंगे, अपन को उल्टा करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले लिखेंगे इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन intersecting two parallel lines such that the sum of या intersecting two lines, पैरेलल अभी मत लिखो। If a transversal line intersecting two lines such that the sum of interior angles on same side, sum का मतलब होता है प्लस, of interior angles on same side is 180 degree, then two lines will be parallel. कहने का मतलब क्या? देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्टिंग टू लाइन से, ये दो लाइन से इनको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। सच डेट, इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही है। दी सम मतलब प्लस ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यहां पर रोल लिखना था, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल line, angle on same side of transversal line is 180 degree, then two lines will be parallel, ये मतलब सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स है उनको का प्लस कर दो, 180 का भी आ जाता है तो वो दोनों लाइन से क्या होगी? पैरेलल होगी। कौन सी लाइन? ये लाइन और ये पैरेलल होगी। अब आपको मैंने बोला था दो लाइन कोई से पैरेलल आ जाए तो क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है। तो इसके लिए आप क्या करो, ये दोनों एंगलों को प्लस करो। ये यहाँ पे दे रखे, ये देखो दिख नहीं रही, इसको कब मैं कभी आगे बढ़ाऊं तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। इसको मैंने इधर आगे बढ़ाया, इसको इधर आगे बढ़ाया, तो आपको कुछ नजारा ऐसा दिखेगा, दिख रहा है। तो इंटीरियर एंगल से कौन होगी? जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल से कौन हो जाएंगे? 100 और 80। इनको प्लस करने पर 180 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या आ जाएगी? पैरेलल आ जाएगी। पैरेलल आ जाएगी मतलब ये ट्रेपेजियम है, क्योंकि ट्रेपेजियम में वन साइड क्या होती है? वन साइड ऑफ पेयर जो होता है, वन पेयर ऑफ साइड जो होता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है ना। यही प्रूव करना आता था। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस एंगल एल प्लस एंगल एम, इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा? देखो, एंगल एल की वैल्यू है 80, एंगल एम की वैल्यू है 100, इनको प्लस करोगे तो कितना आ गया? 180। कितना आ गया? 180। यहाँ पे लिखना नाउ एंगल एल प्लस एंगल एम, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, कितना आ गया? 180 आ गया। तो आप लिखोगे सिंस एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180 आ गया। सो लाइन के एल पैरेलल होगी किसके? एन एम के पैरेलल होगी।
इनका सम 180 आ गया, मतलब ये वाली लाइन और ये क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल है देन, पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल है देन देन कौन सा, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, देन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल KLMN will be ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में कोई सी भी वन साइड ऑफ पियर, वन साइड ऑफ पैरेलल, वन साइड ऑफ पियर जो होती है, कोई सा भी लाइन का एक जोड़ा जो होता है वो पैरेलल होता है, मतलब रेल की पटरी की तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। आपसे पूछा गया था कि ट्रेपेजियम में एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, कैसे ट्रेपेजियम है। आपने बोल दिया भैया ये दो एंगलों को मैंने प्लस किया तो 180 आ गया, 180 आ गया मतलब ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये इंटीरियर एंगल का सम 180 आ गया, मतलब ये दो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, ये सब लिखा हुआ है। कभी ट्रांसवर्सल लाइन के एक और का एंगल 180 होता है, देन टू लाइंस विल बी पैरेलल, और लाइंस पैरेलल होगी, ये दो पैरेलल होगी मतलब ये ट्रेपेजियम। कर लो नोट, हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, फाइंड एंगल एम, मेजर, एम का मतलब होता है मेजर एंगल सी, एंगल सी की वैल्यू बताना ये कितनी होगी। तो ये तो आराम से बता सकते हैं, पर आपको क्या बोला है, इफ ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी क्या है, पैरेलल टू डीसी है, तो यही का यही होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा, है ना। आपको गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, गिवन क्या है, ए बी पैरेलल है डीसी, ये आपको गिवन है, क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल टू डीसी। आपको फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है मेजर ऑफ एंगल सी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, बस इतना ही लिखो। सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे तब क्या लिखोगे, सिंस ए बी पैरेलल है डीसी, ये कब पैरेलल है, देन क्या हो जाएगा, ये जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो कितना आएगा, 180, मतलब ये दो एंगल का सम कितना आएगा, 180 होगा। देन एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। एंगल बी और सी को जोड़ूंगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, वही का वही क्वेश्चन कि ये दो एंगल का सम 180 है तो ये दो पैरेलल होगी, ये दो पैरेलल है मतलब इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। यहाँ पे पैरेलल दे रखा है तो इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। ये पूरा सेंटेंस मैंने यहाँ रीजन लिख दिया है ब्रैकेट के अंदर, है ना, कि ऐसा क्यों लिखा, ये दोनों पैरेलल है इसलिए जो ट्रांसवर्सल लाइन जो है उनके सेम साइड के जो एंगल होंगे, ट्रांसवर्सल लाइन है इनके सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम कितना आएगा, 180। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, जैसे इसको मैंने आगे बढ़ाया, इसको मैंने आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, तो आप देखोगे ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, तो ये सेम साइड के एंगल कितना आएगा, 180 आएगा। ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो आपको एंगल बी की वैल्यू दे रखी है, देखिए एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 दे रखी। ये एंगल सी आपको निकालना है, इजिकल टू 180, ये उधर जाएगा तो एंगल सी इजिकल टू कितना आएगा, 180 माइनस 120, एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ये आपका आंसर है, तो आप लिख सकते हैं हेंस मेजर ऑफ एंगल सी इजिकल टू 60 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आसान क्वेश्चन था, पर कंसेप्ट यही का यही लगा है, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर जो बनाया है यही कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, आगे भी लगने वाला है, 11th 12th 9th क्लास, अपर सारी क्लासेस में आपको ये देखने को मिलेगा। कर लिया नोट,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उसको देखते हैं, मिटा दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। आपको निकालना क्या है, एंगल पी निकालना है एंड एंगल एस निकालना है, और आपको गिवन क्या है, एस पी पैरेलल है किसके, आर क्यू के, एस पी पैरेलल है आर क्यू के। देखो ये एस पी पैरेलल है आर क्यू के, यहाँ पर भी कंसेप्ट वही लगेगा। देखो ये पैरेलल लाइन से, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस थी, ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो ये पैरेलल लाइन से तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन से ये पैरेलल लाइन एक नीचे तक गई, ये भी नीचे तक गई। देखो ये उल्टा थोड़ा दे रखा है, ये आपको उल्टा दे रखा है, पर आप कब देखोगे तो ये दो पैरेलल लाइन से है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल हो गया, एक ही हो जाएगा। एक एंगल पी है और एंगल क्यू, इनको प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही कोई पी, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे आप सोल्व करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस वही का वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था, एस पी पैरेलल है आर क्यू के, देन पैरेलल है तो क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180। एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 180। अब यहाँ पे वही लिखोगे, क्या लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर का है ना, इंटीरियर, इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं अंदर का, ये वही है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। जो सम ऑफ, सम मतलब प्लस किनका, इंटीरियर एंगल्स का, ऑन द सेम साइड, सेम साइड बोले एक ही ओर, या तो इसके इस साइड या तो इस साइड, अंदर के होना चाहिए ना, ये अंदर के, ये या तो ये ले लो है ना, 180 ये हो गया। एंगल पी निकालना, एंगल क्यू की वैल्यू दे रखी 130, एंगल पी निकालना, एंगल क्यू की वैल्यू है 130। आप चाहो तो गिवन में ये एंगल भी लिख सकते हैं वहां पे, पर फिगर आपको दे रखा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, वहां से लिख सकते हैं एंगल पी 180 माइनस 130, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। इनको माइनस करके देखना, एंगल पी की वैल्यू निकालनी है। अब आपको एंगल एस की वैल्यू निकालना है, एंगल एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे कैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ऐसे कैसे ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी तो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, ये दो पैरेलल थी, अब ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल क्या बता रहा है, 90। जब भी इस टाइप से कुछ कहीं पे देखने को मिले तो आप समझ जाना 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल बताना है आपको, ये कितना होगा, तो सेम टू सेम कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली क्या जाएगा, एंगल एस प्लस एंगल आर इजिकल टू ये कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम वही का वही लग रहा है कि ये एस पी और आर क्यू पैरेलल है। सिमिलरली यहाँ पे पैरेलल है, मतलब यहाँ पे क्या होगी, एस आर जो होगी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, 180 हो जाएगा। एंगल एस इज प्लस एंगल आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, इजिकल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल एस इजिकल टू कितना आएगा, 180 माइनस 90 डिग्री, एंगल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ये इस टाइप से आप पी और एंगल एस की वैल्यू आपने निकाली। समझ में कैसे निकाली, ये पैरेलल लाइन से है तो ये इंटीरियर एंगल्स हुए, तो इनका सम 180 होगा, ये पता चल गया। ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा, 90 90 180 बना देगा। ये कुल मिला के सारा का सारा 10 11 12 जो है, ये जो बॉक्स मैंने लिखा है इसी के अराउंड है। सीधी बात है, ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दो का पैरेलल लाइन से, तो इनका सम 180 होगा। कभी इनका सम का 180 हो रहा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, सिंपल सी बात है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का होता है अंत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
एक्सरसाइज 3.4 है, उसको लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिएगा घर पे, एग्जाम पास में आने वाली है। ओके।